आप सबको पता होगा कि माइक्रोमैक्स ने अपने नए 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जिसमें से पहला स्मार्टफोन था माइक्रोमैक्स इन 1B और दूसरा स्मार्टफोन था माइक्रोमैक्स इन नोट 1। जो प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, ये प्राइस पॉइंट पे किसी और कंपनी के स्मार्टफोन हमें देखने को नहीं मिलते। प्राइस पॉइंट पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फीचर्स ये प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिलते हैं, शायद ही हमें किसी और कंपनी में देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि माइक्रोमैक्स के जो फीचर्स हमें मिलेंगे, ये सारे फीचर्स हमें माइक्रोमैक्स प्रोवाइड करने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल किरण में। और आज मैं आपसे माइक्रोमैक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि माइक्रोमैक्स ने अपने जो 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, उसे हमें क्यों खरीदना चाहिए। तो चलिए आज के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोमैक्स इन 1B के हम बारे में बात करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो माइक्रोमैक्स इन 1B में हमें देखने को मिलने वाला है 6.52 इंचेस का एक HD+ IPS वाला डिस्प्ले, जहां पे हमें देखने को मिलता है ऑटोडॉक नॉच के साथ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर भी। उसके बाद हमें देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी, स्टैंडर्ड 10 वाट फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलता है। मतलब स्टैंडर्ड 10 वाट का आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिलेगा। इसकी एक जो मेन बात है वो ये है कि इसमें आपको USB Type-C देखने को मिलेगी। अगर हम चाइनीज स्मार्टफोन की बात करेंगे, चाइनीज फोन्स की हम बात करेंगे, तो वो पैसे बचाने के लिए यहाँ पे हमें क्या देती है कि वो माइक्रो USB दे देती है। लेकिन माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं की है। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी, 10 वाट स्टैंडर्ड चार्जर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी। तो एक यहाँ पे एक अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड का भी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि स्टॉक एंड्रॉइड है तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर, पूरा क्लीन UI देखने को मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड है तो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 साल तक यहाँ पे आपको एंड्रॉइड अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले थे। एक अच्छी बात आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड भी दिया है और 2 साल तक आपको एंड्रॉइड्स अपडेट भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात हम आपको माइक्रोमैक्स की इन 1B में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसका पहला वेरिएंट आता है 2GB रैम 32GB, जिसकी कीमत है 6,999 रुपीज़। उसका दूसरा वेरिएंट है वो आता है 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, जिसकी कीमत है 7,999। तो जो प्राइस पॉइंट पे जो फीचर्स हमें मिलते हैं माइक्रोमैक्स इन 1B में, शायद ही हमें चाइनीज स्मार्टफोन में हमें देखने को मिले। हम किसी भी चाइनीज स्मार्टफोन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें ये फीचर्स किसी भी अदर चाइनीज स्मार्टफोन में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाला इन 1B एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। 8000 रुपये के अंदर मिलने वाला आज तक का ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन आपको हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड का। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेना है तो माइक्रोमैक्स इन 1B आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन हो सकता है। माइक्रोमैक्स के दूसरे स्मार्टफोन की बात करते हैं, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन आपको भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है 6.67 इंचेस का, हाँ 6.67 इंचेस का फुल HD+ IPS वाला डिस्प्ले। MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर है। सेम अगेन यहाँ पे भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में मिलता है 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी। बहुत सारी कंपनियां के चार्जर ही याद करिए स्मार्टफोन से, बट माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे आपको एक 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है, 5000 mAh की बैटरी भी दी है, 48 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप भी दिया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल है मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल डालता है अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको डेप्थ एंड माइक्रो सेंसर भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंजूसी नहीं की है। उसके बाद 16 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। उसके बाद सेम यहाँ पे भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ब्लोटवेयर फ्री आपको UI देखने को मिलेगा। तो एक जबरदस्त स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसका जो पहला वेरिएंट आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, जिसके लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपीज़। और दूसरा वेरिएंट आता है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। अगर आप इसे लेते हो तो यहाँ पे आपको देने होंगे 12,499 रुपीज़, मतलब आपको देने होंगे 12,500 रुपये के अंदर ये स्मार्टफोन आप ले सकते हो। दोनों भी स्मार्टफोन मतलब माइक्रोमैक्स इन 1B, माइक्रोमैक्स इन नोट 1, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। Helio G85 का प्रोसेसर है। उसके बाद 6.67 इंचेस का
फुल HD+ वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है। उसके बाद यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स ने सच में बोलूँ तो कोई भी कंजूसी नहीं की है अपने स्मार्टफोन में। जो भी स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। मतलब कीमत के हिसाब से हम किसी भी स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं, किसी भी चाइनीज स्मार्टफोन से हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स और जो कीमत में ये लॉन्च हुआ है, ये कीमत में ये फीचर्स आपको कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अभी तक तो कोई प्रोवाइड नहीं कर रही है। हम चाइनीज स्मार्टफोन की भी बात करते हैं, रेडमी की भी बात करते हैं, रेडमी नोट 9 हो गया, रेडमी 9 हो गया, रेडमी 9 प्राइम भी हो गया। यहाँ पे आपको जो फीचर्स माइक्रोमैक्स इन नोट एंड इन 1B में जो मिलते हैं वो शायद ही हमें किसी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है अभी के लिए, मतलब जो लॉन्च किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपको स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। बट आगे देखते हैं कि माइक्रोमैक्स और भी आगे नया क्या करता है, और भी नया हमें क्या देखने को मिलता है। और एक बात आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको फेस अनलॉक और दोनों में भी आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी मिलेगा। 6999 वाले स्मार्टफोन में हमें ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जिसमें हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिलता है। 7,000 रुपये के अंदर मिलने वाले स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स ने दे दिया है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो बोलते हैं कि यार माइक्रोमैक्स ने सेम वही गलती कर दी है, मतलब जो माइक्रोमैक्स पहले करता था, रीब्रांडेड स्मार्टफोन को अपने नाम करके लॉन्च करता था इंडिया में, वही सेम गलती यहाँ पे मैंने बहुत ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बोल रहे लोग कि यार ऐसे हो रहा है, ये गलती वापस है, ये भी चाइनीज स्मार्टफोन, मतलब चाइनीज ने किसी और कंपनी का स्मार्टफोन है उसको ही रीब्रांड करके यहाँ पे लॉन्च किया है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उसकी डिज़ाइन को देख के बोल रहे हैं कि यार किसी हुवाई की तरह डिज़ाइन दिख रही है, किसी X सीरीज की तरह डिज़ाइन दिख रही है, या फिर देशभक्ति के नाम पर स्मार्टफोन बेच रही है माइक्रोमैक्स कंपनी। मतलब चीनी कम ये सब बोल के, आत्मनिर्भर भारत बोल के ये स्मार्टफोन बेच रही है। लेकिन कोई भी कंपनी आती है तो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि यार हमें हमारे स्मार्टफोन बेचने हैं, हमारा प्रोडक्ट बेचना है, तो हमारे लोगों के तो दिमाग में डालना होगा ना कि यार ये स्मार्टफोन अच्छा है। पहली बात ये कि ये इंडियन कंपनी है, चलो ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो बाहर की कुछ कंट्रीज से मंगाए होंगे। चाइनीज कंपनियां क्या करती है, फिर चाइनीज कंपनी के स्मार्टफोन क्यों लेते हो आप? पोको जैसी कंपनी क्या करती है, पोको कंपनी एक ब्रांड है, जैसे हम बोलते हैं कि एक ही कंपनी के सारे स्मार्टफोन है। पोको क्या करता है, पोको भी तो वही करता है, उसके भी बहुत सारे स्मार्टफोन है ना, रीब्रांड करके लॉन्च करता है अपने नाम पे, फिर भी आप लेते हो। वैसे हर कोई कंपनी की एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है कि कोई ना कोई पॉइंट लेके अपने प्रोडक्ट को बेचे। माइक्रोमैक्स की भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जहां पे माइक्रोमैक्स बोल रहा है, देशभक्ति, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देशभक्ति के नाम पर स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत बोल के स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, स्मार्टफोन को बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है, कि इंडियन ब्रांड है, अगर चलो ठीक है उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी, अभी बहुत साल बाद अगर वो कम बैक कर रहा है तो लोगों के दिमाग में वो डालना चाहता है कि यार एक इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन है, एक इंडियन कंपनी है। एक जैसा हम लॉन्च किया था चीनी कम, जहाँ पे चीनी जैसे बोल रहे थे कि यार चीनी कम क्यों, देशभक्ति के नाम पे स्मार्टफोन कोई बेचता है क्या? अगर आपको माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन पसंद है तो आप जरूर ले सकते हो, आग बंद करके ले सकते हो। यहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं दोनों भी स्मार्टफोन में माइक्रोमैक्स के, हम किसी भी स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं, किसी भी चाइनीज स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं, तो ये फीचर्स हमें किसी भी चाइनीज स्मार्टफोन में हमें देखने को नहीं मिलते ये प्राइस पॉइंट पे। तो अगर आपको अच्छे फीचर्स के साथ अच्छा स्मार्टफोन चाहिए था, बड़ी बैटरी चाहिए थी, अच्छा डिस्प्ले चाहिए था, 12,500 रुपये के अंदर आपका बजट है, तो माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन हो सकता है। 8,000 के आसपास आपका बजट है तो माइक्रोमैक्स इन 1B बहुत ही आपके लिए ज़बरदस्त स्मार्टफोन हो सकता है। 12,500 रुपये के अंदर दोनों भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स के साथ। लेकिन कुछ लोग फिर भी बोल रहे हैं कि रीब्रांडेड स्मार्टफोन है, रीब्रांडेड स्मार्टफोन है, किसी और कंपनी के स्मार्टफोन को बेच रहा है माइक्रोमैक्स अपने नाम करके। अभी पता नहीं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि कोई चाइनीज कंपनी उनको पैसे पे कर रही है कि आप ऐसे बोलो, माइक्रोमैक्स के खिलाफ बोलो। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि देशभक्ति के नाम पे स्मार्टफोन बेच रहा है, आत्मनिर्भर भारत बोल के बेच रहा है, उसके बाद कुछ चीनी कम करके बेच रहा है, मतलब जो उन्होंने ऐड की थी चीनी कम, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन उनकी कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी जो बस वो लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन को मत खरीदो, इंडियन कंपनी में भी हम आपको वो फीचर्स देते हैं, वो फीचर्स हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं, बस आप ये स्मार्टफोन खरीदो, चाइनीज स्मार्टफोन क्यों खरीदते हो? अब बीच में जो चल रहा
रहा था चाइनीज वॉर, फिर क्यों लोगों ने वो स्मार्टफोन खरीदे। मेरा कहना है कि ये कि कोई भी कुछ भी बोले, अगर आपको अच्छा स्मार्टफोन चाहिए था 8,000 रुपये के नीचे, 12,500 रुपये के नीचे, यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से दोनों भी स्मार्टफोन आते हैं। दोनों भी स्मार्टफोन आपको ले सकते हो, जिसमें आपका बजट बैठता है, जिसमें आपके बजट में कोई स्मार्टफोन बैठता है, आप कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो। दोनों में से भी यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलता आपको अगली वीडियो में।